दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक और सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक फॉरेस्ट ऑफिसर की, जिसने एक ऐसी रात का सामना किया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। उस रात जंगल में उसे एक खूबसूरत लड़की दिखी। अब किसी भी आदमी को रात में एक छोटे कपड़े पहने सुंदर लड़की दिखाई दी तो कोई उस लड़की के जाल में फंस जाएगा। वैसा ही कुछ इस फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ हुआ था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बनने वाली है। क्या वो लड़की सच में थी या कुछ और था? उस रात जंगल में क्या हुआ, ये जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और खतरनाक कहानियां आप मिस न करें। साथ ही कमेंट में अपना नाम और आप किस जगह से इस कहानी को सुन रहे हैं जरूर लिखें। मैं अपनी अगली कहानी में आपके नाम का जिक्र करने वाला हूं। अब मैं आपको इस कहानी को उसी फॉरेस्ट ऑफिसर की नजर से सुनाने जा रहा हूं जिसने उस रात को अपनी आंखों से देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात के बारे में बताने वाला हूं। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि वो रात मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और खौफनाक अनुभव थी। तो मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं पिछले 12 साल से फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा हूं। ज्यादातर लोग जंगल के नाम से डरते हैं, लेकिन मेरे लिए जंगल हमेशा से घर जैसा रहा है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बचपन से ही इन पहाड़ों और जंगलों में घूमने का शौक था और इसी शौक ने मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर बना दिया। लेकिन क्या पता था कि एक दिन इसी जंगल में कुछ ऐसा हो जाएगा जो मेरी रूह तक को हिलाकर रख देगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हो सकता है इतना खतरनाक? जंगल में जानवरों से तो रोज सामना होता है, फिर भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करना मुश्किल है ना? मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जिस रात की बात करने जा रहा हूं, उस रात ने मेरे सारे विश्वास तोड़ दिए। चलिए कहानी शुरू करता हूं। उस रात तारीख थी 13 मार्च 2019। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि वो रात कभी भुलाई नहीं जा सकती। मेरी ड्यूटी रात की थी और उस दिन मौसम थोड़ा अजीब था। हल्की हल्की ठंड थी और जंगल का इलाका इतना वीरान था कि सोचकर ही डर लग जाए। अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, रात की ड्यूटी में अकेले होते हुए अक्सर मैं सिगरेट पीता हूं, थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए, क्योंकि जंगल की खामोशी कभी कभी बहुत भारी लगने लगती है और कभी कभी शराब भी ले लेता हूं। मगर उस रात मैंने शराब नहीं पी थी। जी हां, उस दिन बिल्कुल होश में था ताकि कोई भी गलत फहमी ना हो। तो हुआ यूं कि रात करीब 10:30 पर मैं अपनी गाड़ी में बैठा सिगरेट जला रहा था और जंगल के अंदर के ब्लैक स्पॉट की ओर बढ़ रहा था। ब्लैक स्पॉट यानी वो जगह जहां लोग जाने से कतराते हैं। कुछ कहानियां सुन रखी थी मैंने भी, लेकिन उन पर कभी भरोसा नहीं किया। लेकिन उस दिन का अनुभव कुछ और ही कहता है। रास्ते में ही मेरे दोस्त का कॉल आया। उसने पूछा, क्या कर रहा है? मैंने हंसते हुए कहा, बस यार जंगल के अंदर हूं, रोज की तरह गश्त पर। वो हंसते हुए बोला, तू पागल है, रात को मत जाया कर अकेला, कुछ गड़बड़ हो सकती है। तू मानेगा नहीं, लेकिन इस जंगल में कुछ तो है। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, अरे कुछ नहीं होता यार, ये सब कहानियां हैं, मैं रोज रात में यहां आता हूं, कुछ भी नहीं होता। उसने फिर भी कहा, देख आज कुछ अजीब लगे तो मुझे तुरंत फोन करना। मैंने फोन रख दिया और अपनी गाड़ी को उसी सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ यार, असल में उस समय मुझे भी अंदाजा नहीं था कि कुछ अजीब होने वाला है। हाँ, मन में थोड़ी बेचैनी जरूर थी, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज करता रहा। वहां पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब सा है, जैसे वो ठंड नहीं, कोई अजीब सी ताकत थी जो मुझे रोकना चाह रही थी। मेरे सामने घना जंगल था, चारों तरफ सन्नाटा। उस वक्त मन में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या मुझे यहां रुकना चाहिए? क्या मैं सही जगह पर हूं? लेकिन मैंने अपने आप से कहा, अरे यार ये सब सोचकर तू डर रहा है, आगे बढ़ो। और दोस्तों, मैं बढ़ गया, पर आगे जो हुआ वो मैं आज तक भूल नहीं सका। जब मैं ब्लैक स्पॉट के पास पहुंचा तो वहां की ठंडक अजीब सी लगने लगी।
सर्दियों के मौसम में वैसे भी जंगलों में ठंड होती है, लेकिन उस रात की ठंड कुछ और ही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ठंड नहीं, बल्कि कोई अजीब सी ताकत मुझे जकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब देखिए, मैं आपको सब कुछ सच-सच बताने वाला हूँ, चाहे वो मेरी आदतें हों या मेरी कमजोरियां हों। असल में मुझे सर्दियों के समय सिगरेट पीना बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि ठंड में सिगरेट का मजा ही कुछ और होता है। तो उस वक्त मैं भी अपनी सिगरेट जलाकर पीने लगा। सिगरेट के धुएं में डूबकर मैं थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा था। पर मानिए या मत मानिए, उस रात सिगरेट का धुआं भी मुझे रिलैक्स नहीं कर पा रहा था। मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, और सच बताऊं, उस घबराहट को दबाने के लिए मुझे बस यही ख्याल आया कि अगर आज मैं शराब लेकर आया होता तो शायद ये डर कम हो जाता। शराब की एक बोतल साथ होती तो थोड़ी हिम्मत आ जाती। आपको पता है, पीने से न डर थोड़ा कम हो जाता है और इंसान खुद को मजबूत महसूस करता है। खैर, वो सब तो ख्याल थे, लेकिन अब हालात बिगड़ रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त को फोन करूं। मैंने उससे बात की थी रास्ते में, और मुझे यकीन था कि अगर मैं उससे कहूंगा तो वो जरूर कुछ मदद करेगा। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। फोन उठाते ही मैंने बिना वक्त गवाए कह दिया, भाई तू थोड़ा पास में है क्या? अगर हो सके तो एक बोतल लेकर आ जा। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार। उसने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, अरे यार, तुझे मना किया था ना कि रात को वहां मत जाया कर। अब तू खुद फंसा है और मुझे कह रहा है शराब लेकर आने के लिए। मैं नहीं आ सकता, और तुझे भी वहां नहीं रुकना चाहिए। जल्दी वापस लौट आ। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में और भी खलबली मच गई। अब तक मुझे लग रहा था कि मैं शायद ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिमाग मानो सुन्न हो गया था। सब कुछ धुंधला लगने लगा। सिगरेट भी खत्म हो चुकी थी, और अब सच में दिल कर रहा था कि अगर शराब होती तो शायद ये घबराहट कुछ कम हो जाती। लेकिन वहां तो मैं अकेला था, और हालात तेजी से मेरे काबू से बाहर हो रहे थे। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, गाड़ी से बाहर निकला, टॉर्च हाथ में ली और आगे बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे मैं ब्लैक स्पॉट की ओर बढ़ता गया, हवा और भी भारी लगने लगी, और अब ये ठंडक सिर्फ सर्दी की वजह से नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे देख रही हो, मेरा पीछा कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात साफ थी, जो भी हो रहा था वो मेरे बस के बाहर था, और मेरे दिमाग में अब बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं यहां से जिंदा वापस जा पाऊंगा? ये सब शराब नहीं थी, इसलिए दिमाग में घूम रहा था, और अजीब सी आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। अब मेरे पास सिगरेट भी नहीं थी, जो कि मुझे थोड़ी शांति दे पाती। वैसे भी सिगरेट खत्म हो चुकी थी, और उस हालत में और कुछ मेरे पास नहीं था जिससे मैं खुद को आराम दे पाता। मैं अपने दिमाग को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक एक लड़की की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार वो आवाज बहुत करीब से आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि इस वीराने में, इस घने जंगल में कोई लड़की इस वक्त क्या कर रही है। आवाज सुनकर मैं पूरी तरह चौकन्ना हो गया। डर और बेचैनी मेरे मन में बैठ गई थी। फिर मैंने देखा, झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल हुई। पहले मुझे लगा शायद ये कोई जानवर है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, एक लड़की थी। वो झाड़ियों से निकलकर मेरे सामने आ गई, छोटे कपड़े पहने हुए। ठंडी रात में उसका वहां होना अजीब था। उसने मेरी तरफ देखा, और मैं थोड़ी देर के लिए उसे देखता ही रह गया, क्योंकि उसकी वो बॉडी और उसने पहने हुए छोटे कपड़ों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब मैं आपसे कुछ नहीं छिपाने वाला हूं, जो हुआ उसे सच सच बताने वाला हूं। मैं उसे देखकर सोच रहा था कि आखिर यहां क्या हो रहा है। मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि शायद वो यहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होगी, और कुछ गड़बड़ हो गई हो, और इस वक्त वो अकेली रह गई हो। लेकिन जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ा और पास आई, मेरा दिमाग घबराने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे नहीं पता था कि इस समय क्या हो रहा था, लेकिन मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। उसके करीब आते ही मुझे लगा जैसे वो मुझे अपने जाल में फंसा रही थी।
उसकी हरकतें और उसके हाव भाव में कुछ ऐसा था जिससे मैं डरते डरते भी उस ओर खिंच रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसके छोटे कपड़े और उसकी हरकतें देखकर मुझे एक अजीब सा ख्याल आने लगा और अब मैं पूरी तरह से नियंत्रण खोता जा रहा था। मैं जानता था कि यह सही नहीं है, लेकिन उस वक्त उस जंगल में, उस खौफनाक माहौल में मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैंने अपने मन में सोचा, क्या यह सब सच में हो रहा है? अब आपको सच बताऊं तो मैं उस वक्त बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वो लड़की बार बार मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उसके कपड़े और उसके पास आने का तरीका ऐसा था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन साथ ही उस माहौल ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या तुम यहां अकेली हो? मैंने उससे धीरे से पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और बस हल्की मुस्कान दी। उसकी हंसी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे और भी बेचैन कर रहा था। मेरे दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे थे और मैं उस रात उस ठंडी हवा के बीच उस लड़की के जाल में पूरी तरह फंसता जा रहा था। मैंने उस लड़की से कहा, चलो गाड़ी में बैठते हैं, तुम घबरा गई होगी। उसने बिना कुछ कहे गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं भी उसके साइड में जाकर बैठ गया। अब मैं अपनी गाड़ी के अंदर था और वो उसके छोटे कपड़ों में बेहद आकर्षक लग रही थी। मैं उसकी सुंदरता के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। जब उसने अपने नरम हाथ को मेरे हाथ पर रखा तो मुझे एक अलग ही एहसास हुआ। वो स्पर्श मेरे लिए सब कुछ बदलने वाला था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ गया? उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो आपको देखकर भाग गया। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अरे देखिए दोस्तों, उस वक्त मैं सोच रहा था, वाह क्या शानदार मौका है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस रात केवल वो लड़की और मैं ही थे और मैं सोचने लगा कि हम इस पल का कैसे आनंद उठा सकते हैं। लेकिन तभी अचानक मेरी नजरें उसके बालों पर पड़ी। मैंने पहले उसे छोटे बालों के साथ देखा था, लेकिन अब वो उसके कमर तक लंबे हो गए थे। यह सोचकर मैं चौंक गया कि ये अचानक कैसे हुआ। मेरा दिमाग इस पर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं उस लड़की की खूबसूरती को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। ये मेरे दोस्त का फोन था। भाई, मैं बोतल लेकर आऊं? हम दोनों मिलकर बैठेंगे, उसने कहा। मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं यार, अब मेरा पीने का मूड नहीं है, और फोन काट दिया। अब मैं सोचने लगा कि मैंने कैसे अपने फोन से इस खूबसूरत लड़की की एक सेल्फी ले ली जाए। मैंने उससे पूछा, क्या हम एक सेल्फी ले सकते हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। और वो मेरे और करीब आ गई। अब मेरे लिए खुद को रोकना और भी मुश्किल हो रहा था। मैंने भी उसके कंधे पर एक हाथ रखा और तस्वीर खींची, लेकिन जब मैंने फोटो देखी तो मुझे एक अजीब बात नजर आई। उसके बाल तस्वीर में छोटे दिख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। क्या ये सच में वही लड़की थी? फिर उसने मेरा फोन अपने हाथ में ले लिया और अपना नंबर सेव करने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर मुझे लगा कि वो मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई है। अब मैं उसकी आंखों में देख रहा था, जो जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही थीं। उस रात का हर पल एक नई कहानी बना रहा था। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक, सब कुछ मुझे जैसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। मैं उसकी आंखों में देख रहा था और उसने मुझे कहा, आप मुझे इतने प्यार से देख रहे हो, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन उस वक्त मैं पूरी तरह खुद को काबू में नहीं रख पा रहा था। मैंने उससे कहा, तुम्हें ऐसे छोटे कपड़ों में देखकर मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा हूं। वो कुछ देर के लिए चुप हो गई, जैसे कि वो कुछ सोच रही हो, और फिर अचानक बोल पड़ी, ठीक है, जो होगा आज ही होगा, मेरे बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं, उस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो मेरे करीब आई और मेरे शर्ट के बटन खोलने लगी, लेकिन तभी मैंने गौर किया कि उसके बाल फिर से छोटे हो गए थे। कुछ देर पहले ही वो कमर तक लंबे हो गए थे और अब फिर से छोटे। ये कैसे हो सकता है? मैं घबरा गया। मैंने डरते हुए पूछा, तुम इंसान हो भी या नहीं? उसने बिना झिझक के कहा,
नहीं, लेकिन तुम अपनी इच्छा पूरी करो, डरने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ में आ गया कि मैं किसी खतरनाक चीज से सामना कर रहा हूं। वो इंसान नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। मुझे तुरंत वहां से निकलने की जरूरत थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की। जैसे ही मैं बाहर निकला, वो मेरे पीछे पीछे गाड़ी से उतरी। अब वो एक खौफनाक रूप में बदल गई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा भयानक हो चुका था। मैं तेजी से भागा और कांपते हुए अपने दोस्त को फोन किया। भाई जल्दी आ, यहां कुछ अजीब हो रहा है। मेरी आवाज कांप रही थी। मेरा दोस्त चिंतित हो गया। क्या हुआ? कहां हो तुम? मैं गाड़ी के पास हूं, जल्दी आ, यहां कुछ भूतिया सा हो रहा है, मैंने घबराते हुए कहा। मेरे दोस्त ने कहा, रुको, मैं तुरंत आ रहा हूं। लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो लड़की, या जो भी वो थी, अब मेरे करीब आ रही थी। उसकी चाल में एक खौफनाक ताकत थी और मैं समझ गया कि मुझे यहां से भागना ही होगा। मैं दौड़ पड़ा, लेकिन उसके कदमों की आवाज मेरे पीछे पीछे थी। वो किसी भी पल मुझ पर हमला कर सकती थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने की कोशिश की। दोस्तों, मैं सच में इतना डरा हुआ कभी नहीं था। जैसे ही मैं कुछ दूरी पर पहुंचा, मैंने पलटकर देखा। वो वहीं खड़ी थी, अंधेरे में मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। मैंने अपनी गाड़ी के पास लौटने की हिम्मत नहीं की, बस भागता ही रहा। उस समय मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। मैं अपने दोस्तों को फिर से फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरे दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि वो मेरे पास आ चुका है और सिगरेट और बोतल लेकर आया है। लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे बताऊं कि यहां क्या हो रहा है। मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा। वो मुझसे बोला, भाई तुझे क्या हो गया है? तेरा चेहरा सफेद हो गया है। मैं इतना डरा हुआ था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरे होंठ कांप रहे थे और आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे दोस्त ने फिर कहा, तू कहीं दिख नहीं रहा था, मैंने तुझे बहुत ढूंढा। लेकिन तभी मुझे एक लड़की दिखी, लंबे बालों वाली। मैंने सोचा कि इतनी रात को ये यहां क्या कर रही है। दोस्तों, मेरे दिल की धड़कनें फिर तेज हो गईं। उसने उसी लड़की की बात की जो मैंने कुछ देर पहले देखी थी। मुझे लगा कि कुछ बड़ा गड़बड़ है। वो लड़की मुझे पास बुला रही थी, मेरे दोस्त ने बताया। उसने कहा कि उसका घर पास में ही है। मुझे लगा कि कोई मस्ती कर रही है, इसलिए मैं तेरी वजह से उसे छोड़कर यहां आ गया। लेकिन अब चल, मैं उससे मिलने जा रहा हूं, तू भी चल मेरे साथ। मैंने डरते हुए अपने दोस्त की तरफ देखा। उसकी आंखों में जोश था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो किसके पीछे जा रहा है। भाई मत जा, मैंने कांपते हुए कहा, वो इंसान नहीं है। मेरे दोस्त ने मेरी बात हंसी में उड़ा दी। क्या बोल रहा है यार, तू सिगरेट के बिना पागल हो गया है क्या? चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूं कि वो क्या चीज है। लेकिन दोस्तों, मैं जानता था कि कुछ अजीब हो रहा है। मैंने पहले ही उसका असली रूप देखा था। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे रोकूं, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रहा था। हम दोनों गाड़ी के पास वापस गए और वहां वो लड़की हमें फिर से दिखी। लेकिन इस बार उसके बाल फिर से लंबे हो चुके थे और उसकी चाल में अजीब सी ठंडक थी। मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, यही तो है वो, देख कैसी मस्त लग रही है, तू भी चल मेरे साथ। लेकिन दोस्तों, मेरे पैरों में जान नहीं थी। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। जैसे ही मेरा दोस्त उस लड़की के करीब गया, उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुझे डर लग रहा है क्या? तभी वो लड़की उसकी तरफ बढ़ी और अचानक ही उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। मेरे दोस्त के चेहरे पर भी डर फैल गया और वो वहीं रुक गया। वो लड़की अब धीरे धीरे अपने असली रूप में बदलने लगी। लंबे बाल और भयानक चेहरा। मेरे दोस्त की हिम्मत जवाब दे गई और वो वापस मेरी तरफ दौड़ा। दोस्तों, उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और अपने दोस्त को भी अंदर खींच लिया।
हम दोनों ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकले। जब हम कुछ दूर निकल गए तो मेरे दोस्त ने कांपते हुए कहा, भाई वो क्या था? मैंने तो सोचा था कि बस एक मजाक है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, भाई वो इंसान नहीं थी, वो कोई आत्मा थी। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। हम दोनों बिना एक शब्द बोले वहां से निकल गए और अब कभी उस जगह की तरफ लौटने का नाम नहीं लिया। जैसे ही हम घर पहुंचे, हम दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। हमारे चेहरों पर साफ झलक रहा था कि हमने कुछ भयानक देखा है, लेकिन जुबान से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मैंने किसी को बताया कि मैं एक सुंदर लड़की के जाल में फंस गया था, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लोग मजाक उड़ाएंगे और मेरी हिम्मत पर सवाल उठाएंगे। हम रात को बैठ गए और सिगरेट के धुएं के बीच मैंने और मेरे दोस्त ने शराब पीनी शुरू कर दी। मैं मन ही मन उस घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ था जो मुझे परेशान कर रहा था। अचानक मुझे याद आया कि उस लड़की ने मेरे फोन में अपना नंबर सेव किया था और हमने साथ में एक फोटो भी खींची थी। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और जब मैंने उस फोटो को देखा तो मेरे होश उड़ गए। फोटो में मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी, बल्कि एक साड़ी पहने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे उनमें कोई अंतहीन अंधेरा छिपा हो। मैंने डरते हुए तुरंत उस फोटो को डिलीट कर दिया, लेकिन उस डर का असर इतना गहरा था कि मैंने उस औरत का नंबर भी बिना एक पल सोचे डिलीट कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि उस डरावनी रात की कोई निशानी मेरे पास रहे। उस घटना के बाद मैंने सोचा कि यहां और नहीं रह सकता। मैंने तुरंत अपनी कंपनी को ट्रांसफर के लिए अनुरोध किया ताकि मैं उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ सकूं। दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी। कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वो हकीकत नहीं होता, और जो हमें हकीकत लगती है वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस कहानी का अंत यही होता है, लेकिन जो अनुभव मैंने किया वो कभी न भूलने वाला है। दोस्तों, ये थी उस फॉरेस्ट ऑफिसर की खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आपसे मिस न हो। कमेंट में अपना नाम और आप किस जगह से इस कहानी को सुन रहे हैं जरूर लिखें। मैं अपनी अगली कहानी में आप सबका नाम जरूर लेने वाला हूं। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो अपने सुझाव भी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अगली डरावनी कहानी के साथ जल्द मिलते हैं। थैंक यू।